हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के रविवार के प्रातःकालीन कार्यक्रम में। तो हम चर्चा करते हैं और आज का बहुत ही एक एक सीरियस और बहुत ही चिंतन करने वाला विषय है, जो विषय को हम कहते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हमने पिछले 2 वीक से हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के 4 पैर और जो पाप करने के लिए अलग अलग स्थान दिए गए कलयुग में परीक्षित महाराज द्वारा कली पुरुष को। तो अलग अलग कलयुग के जो अधर्म के एक एक सिद्धांत थे और वो कहां कहां परीक्षित महाराज ने उनको रहने को कहा, और फिर फाइनली वैसी तो कोई जगह थी नहीं परीक्षित महाराज के राज्य में, और फिर वो कली पुरुष कहाँ जाके रहता है? सोने में। किसमें रहता है? गोल्ड में रहता है। और मैंने कहा था कि गोल्ड मतलब क्या? गोल्ड मतलब पैसा। अभी लोग क्या कहते हैं कि गोल्ड में रहते हैं, गोल्ड में रखते हैं। तो उस जमाने पे गोल्ड क्या था? गोल्ड कॉइन्स जो हमारे ट्रांजैक्शन था वो, तो गोल्ड पैसा था, करेक्ट। तो अभी कली कहाँ रह रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन मेरे जैसे ही कोई है उसमें फोटो, एक पेपर के उसके ऊपर ऐसा ही मेरा फोटो है, जैसे मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे जैसा ही एक फोटो है। किसका फोटो है? हाँ, तो उसमें रहते हैं कली। हाँ, सोने में तो रहते ही हैं। हाँ, कागज में रहते हैं आजकल कली। और ये कागज का बहुत गहरा संबंध है फॉल्स ईगो के साथ। बहुत कम जो है लोग ये अपनी गलतियों को मानते हैं और किसी से माफी मांगते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो का ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स का ऑपोजिट क्या है? रियल ईगो नहीं, प्योर ईगो। और मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ। फॉल्स का ट्रू, ट्रू ईगो। आप इस्कॉन की लैंग्वेज बोल रहे हैं, रियल ईगो। मिथ्या अहंकार का हिंदी क्या होगा? मिथ्या अहंकार का हिंदी में ऑपोजिट क्या होगा? हमें मालूम है प्रभु जी ने इतना अनुवाद करके हमें दे दिया, हाँ, लेकिन उसका ऑपोजिट वाला नहीं करके दिया, एआई ने नहीं दिया उतना। तो मिथ्या अहंकार का हिंदी में पता नहीं, लेकिन आप लोग समझ लो, ट्रू ईगो उसका ऑपोजिट है फॉल्स ईगो का, रियल ईगो और प्योर ईगो। तो ये जो ईगो है, अहंकार है, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। और आप जान सकते हैं कि ये जो ईगो है, फॉल्स ईगो, उसी के वजह से हम इस भव सागर में हैं। ये फॉल्स ईगो, ये सबसे बड़ा महत्व कारण है हमारे इस भव सागर में, इस जड़ जगत में आने का, और कोई कारण नहीं। तो हम देखते हैं कि 24 तत्व है, उसमें से हम देखते हैं कि पंच महाभूत, उसके 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, और उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, और 24वां क्या है? चेतना। और 26, 27 भी है, करेक्ट। क्या है वो? परमात्मा प्रारब्ध। 3 गुण है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो मन, बुद्धि, अहंकार है, तो ये जो अहंकार है, ये है सूक्ष्म शरीर। 2 प्रकार के शरीर लेके हम आते हैं। कौन सा शरीर? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल क्या है? ये पंच महाभूत से बना हुआ ये जो शरीर जो हमें दिख रहा है, और उसके अंदर
जो आत्मा बैठी है, वो आत्मा जो है वो किस तीन तत्वों को लेके चलती है? मन, बुद्धि और अहंकार को लेके वो ट्रांसमाइग्रेट होते हैं। आप समझ रहे बात को? ठीक है, अभी तक समझा? नहीं? पूरे तत्व समझ में आ गए? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय तो है अपने पास, लेकिन फिर भी आगे और बहुत कुछ बोलना है फॉल्स ईगो के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी गलत पहचान है इन संसार में बना है, तो यहां पे कह रहे हैं कि कंडीशन सोल जो है, जो हमारी ये बद्ध जीव है, बद्ध आत्मा है, वो यही सबसे बड़ा कारण है हम इस जड़ जगत में क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो है। हमारे पास हम कहते हैं कि बहुत कुछ अलग अलग विचार करने की शक्ति है, हमारे पास अनलिमिटेड डिजायर है, अनगिनत इच्छाएं हैं, करेक्ट। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे ओपिनियंस भी है, हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। और इस ओपिनियंस को तोड़ना, कहते हैं श्रीमद् भागवतम कहता है कि बहुत सुंदर परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का संवाद है जो श्रीमद् भागवतम है। और उसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में सबसे कठिन वस्तु तोड़ने जाओ आप, तोड़नी आपको, काटनी है, सबसे कठिन वस्तु क्या है? सबसे कठिन वस्तु क्या है? मैं मटेरियल पूछ रहा हूं, कोई डायमंड, लोहा, डायमंड सबसे कठिन वस्तु है। लेकिन ये उससे भी कठिन क्या है? ये कठिन नहीं है वस्तु, कह रहे हैं कि डायमंड और ये जो मेटल्स अलग अलग है वो कठिन नहीं है, उसको आप तोड़ भी सकते हो। लेकिन ये जो फॉल्स ईगो है, ये जो मिथ्या अहंकार है, वो आप तोड़ ही नहीं सकते, आप उसको मिटा ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? कहते हैं कि ये जो फॉल्स ईगो है, even time factor doesn't touch and remove because this is a stage after all type of प्रलय। आपको पता है अलग अलग प्रकार के प्रलय हैं। कितने प्रकार के प्रलय हैं हमें सिर्फ एक ही पता है, हमने नाम सुना है प्रलय। प्रलय होता है, प्रलय में क्या होता है? पानी में सब कुछ डूब जाता है, गई भैंस पानी में, सब कुछ बना बनाया भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कहते हैं कि प्रलय जो है ना, उसके ऊपर टाइम फैक्टर काम करता है, क्योंकि समय जितना बीतता है वैसे वो प्रलय हो जाता है। लेकिन समय जाने के बाद भी ये जो बद्ध आत्माएं है वो भगवान में समा जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें ईगो कम नहीं होता, ईगो जाता नहीं है। वो वापस जब ब्रह्मा जी के 12 दिन के बाद, 12 घंटे जो रात के बाद, जो वापस संसार बनाते हैं ब्रह्मा जी, सारे ये पंच तत्व और सारी जो हम कहते हैं 26 एलिमेंट्स के साथ, तब वे सारे वापस फॉल्स ईगो जैसा लेके गए थे वैसे ही हम लेके आ जाते हैं। तो ये प्रलय के बाद भी ये फॉल्स ईगो जाता नहीं है, इसको काट नहीं सकते। तो इसको काटने का कुछ तो भी होना चाहिए कि प्रभु जी आप हमने बुलाए हैं, हम बहुत बता रहे हैं कि ये तो प्रलय इतने जन्मों जन्मों के बाद, मतलब इतने वर्ष हमको पता भी नहीं, हम जिएंगे नहीं मरेंगे, कहाँ रहेंगे, हमको तो कुछ नहीं पता। हमारे पास तो सिर्फ कितना टाइम है, 50 20 25 साल है हमारे पास, ठीक है, उतना ही समय है। तो उसकी कुछ बातें करिए, उसकी कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आत्यंतिक प्रलय के विषय में बताते हैं। आत्यंतिक प्रलय, सुखदेव गोस्वामी को श्राप मिला और श्राप के बाद वो तक्षक नाग जो है वो उनको काटेगा, और वो दिख रहा है कि उनका शरीर वहीं शरीर भस्म हो जाएगा और वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो एक जीव जो होता है, ये जो जीव जो इस संसार में भटक रहा है, बहुबंधन सागर में है, वो जीव जब
अपनी चेतना को भगवान के चरण कमल में अपने को पूर्णपणे सरेंडर करता है, और जब वो भगवत धाम जाता है तब उसका प्रलय होता है। किसका? चेतना का, उसका प्रलय होता है। उस प्रलय को कहते हैं आत्यांतिक आत्यांतिक प्रलय। क्योंकि वो जीव यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परम मम, जो जीव अपना प्रलय करके, खुद प्रलय नहीं हो रहा है पूरे संसार में, वो प्रलय अलग है, अपना प्रलय कर रहा है। प्रलय मतलब क्या? नाश होना, करेक्ट। तो उसका नाश होता है कहां से? इस भवसागर, इस जड़ जगत में उसका नाश हो जाता है। वो कहां जाता है? भगवत धाम जाता है। और भगवत धाम जाता है तो फिर वापस इस अलग अलग प्रलय देखने के लिए वो नहीं आता है। तो उसके ऊपर टाइम फैक्टर काम किया कि नहीं किया? वापस वो नहीं आएगा, तो उसके ऊपर टाइम फैक्टर काम करेगा। ये टाइम किधर है पता है? बराबर मटेरियल वर्ल्ड में ही टाइम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नहीं है, करेक्ट। तो टाइम जिसपे काम नहीं करेगा, अभी हम पर टाइम काम कर रहा है। कितने छोटी बेटी थी, देखा था आपने? अभी कितने 2 साल के बाद आई, तो टाइम काम किया उसके ऊपर? टाइम ने काम किया कि वो खुद बड़ी है? टाइम ने काम किया ना उसके ऊपर। हाँ, कोई कोई पतला था, 4 साल के बाद अरे तुम मोटे हो गए हो, तो 4 साल के बाद मोटा हो गया, मतलब उस पर किसने काम किया? टाइम ने काम किया। तो टाइम फैक्टर हम पर काम कर रहा है, लेकिन भगवान के संजाम में टाइम फैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो प्रलय है, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं आत्यंतिक प्रलय। एक तो नित्य प्रलय हो रहा है हमारा, एक नित्य प्रलय कहा गया है। जो हमारे अंदर ऑर्गन्स है वो हमेशा कुछ महीनों में, डॉक्टर्स कहते हैं ना 7 महीने में, 6 महीने में हमारी पेशियां वो सब चेंज होते रहती है। हाँ, तो ये भी प्रलय है क्योंकि उस पर भी काम कर रहा है। तो ये एक प्रकार का प्रलय और नित्य हो रहा है, वो नित्य प्रलय है। उसके बाद जो प्रलय है नैमित्तिक प्रलय, वो प्रलय जो है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में होता है। भगवान कितने, ब्रह्मा जी 12 घंटे जीते हैं, हाँ 12 घंटे, और उसके बाद वो सोते हैं। तो जब वो सोने जाते हैं उसके पहले सब कुछ, हम लोग भी जू बीच का उदाहरण दिया था ना, बचपन में हम लोग खेलते थे जू बीच पे, हम सैंड का किला बनाते थे, घर बनाते थे। तो हम घर पे जब सोने जाते थे तब क्या करके जाते थे? सब तोड़ के जाते थे, करेक्ट। किया है ऐसे अपने काम? ये जो उदाहरण अगर मैं 10 साल के बाद दूं किसी को, तो ये आउटडेटेड होगा, किसी को समझेगा नहीं, करेक्ट। उस बच्चे को नहीं समझा होगा, इसको भी नहीं समझा होगा। पापा ने खिलाया, जू बीच पे जाके घर बनाया कभी? नहीं बनाया। बनाया, ठीक है, याद है। बनाया, हमने बनाया, किस किस ने बनाया? जो बीच पे रह रहा है उसने तो बनाया है ये। अब कोई बीच में सेंटर में रहता है, वो कभी बीच गया ही नहीं है, तो वो नहीं बनाया होगा, उसको नहीं पता होगा। लेकिन ये गांव में बनाया है, फिर तोड़ भी दिया है, नदी के किनारे बनाया होगा वही मिट्टी में, फिर बाद में तोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे आया वापस एक बंगला बनाया। एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चांदी का ताला, उसमें रहे जग सारा। आपको पता है ये गाना? एक गाना है ये, करेक्ट। हाँ, है ना गाना है? हाँ, क्यों गाना है? क्योंकि बचपन में मेरे दादाजी सुना करते थे ये गाना, एक बंगला बने न्यारा। आप लोग ढूंढ लेना गूगल पे जाके, तो हम बनाने के लिए रखते हैं। तो जो हम प्रलय की बात कर रहे हैं कि एक प्राकृतिक प्रलय होता है, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद प्रलय होता है। उसमें सारे जो ब्रह्मांड में 14 भुवन है, सारे प्रलय में विलीन हो जाते हैं। जो हम कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद होता है, उसमें लोअर प्लानिटरी सिस्टम और ऊपर के 3 ग्रह रह जाते हैं, बाकी सारे प्लानिटरी सिस्टम पानी में जलमग्न हो जाता है। नीचे से भगवान आग लगाते हैं, शेषनाग जो ब्रह्मा जी का लोग है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अपने बेडरूम को नहीं जलाएंगे ना, वो तो डुबाएंगे नहीं, क्योंकि उनको 12 घंटे सोने हैं। तो जो टॉप का लोग है वो क्या है? कौन सा है लोग? ब्रह्मा जी किसमें लेते हैं? सत्य लोग। उसके नीचे क्या है?
महरलोक और तपलोक, ये तीन जो लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं। उसके नीचे के हर 12 घंटे में इसका, हर 12 घंटे किसके, ब्रह्मा जी के, अपने नहीं। और अपने 12, अपने ब्रह्मा जी के 12 घंटा मतलब कितने हो गए, 43, 43 बिलियन ईयर्स, अनगिनत। कल ही मैं कुछ एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने लाइट के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट चलने वाला रॉकेट बना दिया। लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट बनने वाला, भागने वाला, पता नहीं है बनाया नासा ने, ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं बनाया बोल रहे हैं। इतनी स्पीड में चलने वाला बना लिया है उन लोग, कह रहे हैं उन लोग। तो बोलते अभी ब्रह्मांड को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड को इतना विशाल है, अभी तक नहीं समझ पाए। लेकिन ये मूर्खों को इतना समझ में नहीं आता कि हमारी बुद्धि से समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमारे से भी इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है। शेषनाग को धर के बैठे हैं हमारे, करेक्ट। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि शेषनाग तो दिखते ही नहीं है नीचे, लेकिन शेषनाग ने धारण किए हुए ना हमारी धरती को, तो दिखता है कहाँ नीचे, ग्रीन लेग कहाँ नीचे, क्या है, नॉर्थ पोल, नहीं साउथ पोल, तो नीचे दिख रहा है, देखा आप लोग ने जाके, नहीं दिख रहा है। तो बोलते कहाँ दिखता है कोई। लेकिन फिफ्थ कैंटो केवल भागवतम, ये बहुत टेक्निकल है। जिसको साइंस पढ़ना है, जिसको जिसको इसमें रुचि है, उसको फिफ्थ कैंटो पढ़ना चाहिए। और वो कहता है कि 2.5 लाख किलोमीटर नीचे शेषनाग है, और उस उन्होंने धारण की हुई पृथ्वी, और उनके बीच में कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 2.5 लाख किलोमीटर। मैग्नेटिक पावर कहते हैं ना, धारण किए हुए शेषनाग धारण करते हैं। और जब प्रलय होता है तब नीचे शेषनाग आग लगाते हैं, जैसे चूल्हे पे हमको पानी गर्म करना होता है तो क्या करते हैं, आग लगाते हैं, वैसे शेषनाग आग लगाते हैं और पूरा पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को प्रलय पूरा जलमग्न कर देते हैं और जला देते हैं। ये प्रलय है, अलग अलग प्रकार के। कितने प्रकार के प्रलय हमने देखे, 4 प्रकार। एक तो नित्य नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, और फिर प्राकृतिक प्रलय। तो हमारे लिए कौन सा प्रलय सबसे इंपॉर्टेंट है, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब क्या, हम हमारी चेतना को भगवान के चरणों में समर्पण करके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट के हमारा प्रलय हो जाए और हम भगवत धाम चले जाए। बाद में हम चले गए वहां पे, बाद में इधर जो होना है होने, करेक्ट। तो ये प्रलय इंपॉर्टेंट है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन में जो प्रलय हुआ वो क्या है, आत्यंतिक प्रलय। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। और एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक है भागवतम का, स्वैराचारी धी समग्ना जीवन गौरांगी पंकजे उद्धृत शरण प्रत्यय महात्माम स बोधयेत। स्वैराचारी कहते हैं कि स्वैराचारी, इसका संस्कृत में अर्थ है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ये क्या है, धी समग्नम, जो स्वैराचारी व्यक्ति है वो व्यक्ति, उसका सबसे बड़ा, वो क्या कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है कि जो फॉल्स ईगो है सबका, सबके हृदय में जो फॉल्स ईगो बैठा हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन जो सूक्ष्म शरीर हमारे, ये सूक्ष्म शरीर जो है उससे ही हमारी चेतना प्रबल होती है अलग अलग प्रकार के कार्य करने के। हम भौतिक कार्य करेंगे या स्पिरिचुअल कार्य करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो फॉल्स ईगो है इसको काटना होगा, ये मिथ्या अहंकार को काटना होगा। और मिथ्या अहंकार मतलब क्या है, आई एम एंजॉयर। क्या है, आई एम एंजॉयर, आई एम डूअर, मैं ही करता हूं, आई एम सुप्रीम, अहम ममेती। ये सारे टर्म्स हमारे शास्त्रों में आते हैं। और इसमें श्री प्रभुपाद भी, हम उस सिलेबस में जो श्लोक है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ये जानना है कि ये सारे
स्वैराचार्य, ये जो फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो काटने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको छोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि फॉल्स ईगो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज टाइम फैक्टर इज नॉट वर्किंग ऑन इट। टाइम फैक्टर काम नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि हर एक प्रलय के लिए टाइम फैक्टर काम करता है, क्योंकि टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो शरीर है उसके ऊपर भी टाइम काम करता है, लेकिन ईगो के ऊपर टाइम काम नहीं करता। तो इसको हम कैसे, फॉल्स ईगो को हम कह सकते हैं कि हम ट्रू ईगो, प्योर ईगो, हाँ, अलग अलग के टर्म्स में हम उसको समझे। तो फॉल्स ईगो मतलब क्या है? आई एम नॉट द बॉडी, सॉरी, प्योर ईगो मतलब क्या है? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम द सोल। मैं भगवान का दास हूं और मेरा जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये समझ में आना, ये क्या है? ये प्योर ईगो कह सकते हैं, या ट्रू ईगो कह सकते हैं, या रियल ईगो हम कह सकते हैं। लेकिन उसका ऑपोजिट फॉल्स ईगो क्या है? कि आई एम अ डूअर, आई एम अ एंजॉयर, आई एम अ सुप्रीम, और ये सब कुछ जो संसार में है ये मेरे भोग के लिए बनाया है। कहते हैं ना लोग आजकल के टर्म में, अगर तो भगवान ने इतनी दुनिया बनाई, अरे खाओ पियो ऐश करो मजा करो, कर ही रहे सब लोग। तो इस फॉल्स ईगो को हमें काटने के लिए प्रोसेस क्या है? बाद में है, क्वेश्चन बाद में है, बोलिए। आपने बोला बहुत सी वक्त समय काम नहीं करता, फिर आप देखोगे 1 साल बाद 2 साल बाद वो हमें अपने आप हो जाता है। जैसे फॉल्स ईगो पे आपने बोला समय काम नहीं करता, लेट्स एग्जांपल जैसे एक प्रेमी युगल होते हैं, तो माता पिता वो शादी कर लेते हैं, माता पिता बहुत क्रोधित रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, 2 साल बाद बोले बोले चलो जो हुआ हुआ ठीक ही गया, तो ईगो खत्म हो गया 2 साल बाद। तो समय के अनुसार, समय के टाइम पर वो कम होती भी जाती है। दिस इज द ईगो, दिस इज नॉट द फॉल्स ईगो। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? शरीर के साथ, मेरा और उसके साथ शरीर का संबंध है, और उस संबंध को मेंटेन करने के लिए मेरा ईगो है। You will get married what I am selecting girl for you. That is my ego. But you have understood, you have gone beyond me and you have done married, you married to your girlfriend. अभी मैं क्या करूं? ठीक है, एक्सेप्ट कर लो समय के साथ। आपने यही कहा ना कि समय के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया, बहू को या किसी को। तो ये ईगो है ना। रियल ईगो क्या है? फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो ये है कि मैं कुछ हूं, मैं स्वयं कुछ हूं, मैं डूअर हूं, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, मैं जैसे चाहता हूं वैसे ही होना चाहिए। यही फॉल्स ईगो है। वो तो नॉर्मल ईगो। इसलिए मैंने कहा ना, हमने सिर्फ सुना था ईगो। आपको इंग्लिश में कभी स्कूल में सिखाया 2 टाइप्स ऑफ ईगो, रियल ईगो, फॉल्स ईगो? कभी सिखाया? तुमने सिखाया? तुम क्यों हंस रहे हो? टीचर हो तुम, सिखाओ बच्चों को। तुम सिखाया नहीं। प्रभु जी समझ में नहीं आया, आपने बोला कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, तो माता पिता भी बोल रहे मेरे जैसा चाहता हूँ वैसा हो, वैसा हाँ, हुआ नहीं, तो फॉल्स ईगो ही हुआ ना। कैसे नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। देखो, आप समझो, वो टेम्पररी हो गया फॉल्स ईगो, लेकिन उसके बाद भी फॉल्स ईगो तो रहा ही ना। उसने ये सोचा कि नहीं, मैं तो ये शरीर ही नहीं हूं, मेरा तो संबंध भगवान के साथ है, मेरे को भगवान के साथ अपना संबंध बनाना है, क्योंकि आज मेरे पास ये प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। करेक्ट, मैंने उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन बाद में दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद भी मैं यही साइकिल में रहूंगा ना। तो इसी को फॉल्स ईगो कहते हैं। उससे बाहर निकालना, हमें उससे बाहर निकलना है। इन डिटेल में अगर आपको जानना है, वापस हम और भी करेंगे। तो सॉरी, सबके लिए होता है, सब फॉल्स ईगो में ये, इसके लिए हम यहाँ पे किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। इसके लिए अभी भी हम जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे, बिकॉज दैट इज व्हाट द फॉल्स ईगो। इसलिए कह रहे हैं शिल प्रभुपाद कि ये फॉल्स ईगो है, इसी के वजह से हम संसार में है। और अगर ये फॉल्स ईगो निकल गया ना, तो बड़े भक्त, महान भक्त बन जाओगे।
what is true ego? हाँ, True ट्रू ईगो मीन्स मेरा ईगो है कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाना है। ये दिस इज कॉल्ड रियल ईगो, ट्रू ईगो। ये ईगो अच्छा है। एक बच्चे की जिद है। क्या जिद है? मुझे साइकिल चाहिए ही। ठीक है, जिद है ना तेरी। एक बच्चे की जिद है। ठीक है, मेरी जिद ये है कि मैं फर्स्ट आते ही रहूंगा, मैं फर्स्ट नंबर लाके रहूंगा। ये दोनों जिद है। एक बच्चा जिद किसके लिए कर रहा है? चॉकलेट के लिए, साइकिल के लिए, घूमने जाना, ये सब के लिए। और दूसरा बच्चा जिद किसकी कर रहा है? किसकी कर रहा है? टॉप आने की। कौन सा जिद अच्छी है? आप बच्चे को क्या बोलोगे? कौन सी जिद अच्छी है? कौन सी जिद अच्छी है? हाँ, किसकी? साइकिल की। सेकंड वाला, सेकंड वाला। करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार काफी सही है। दोनों चीज आपको लगता है सही है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। क्लैप, क्लैप। We are confused. That's why we are in false ego. We don't want to accept the theory what acharyas gave us and to follow. We want to do tark vitarka. That is because of the false ego. क्योंकि मैं चाहता हूं, ये देखो आप समझे, मुझे ऐसे लगता है इस क्लास में भी नहीं हो रहा है। I think as per that this world has to rotate. Yes, false ego, universal example, Mr. Trump, false ego, सारे प्रेसिडेंट देखो, ये सब ईगो है। वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो पागल फॉल्स ईगो है। देखो मेरी बात सुनिए, वो व्यक्ति देश हड़पने चल रहा है। करेक्ट। एक भक्त है, वो अपने काउंसिली के पीछे पड़ा है, उसका भी तो फॉल्स ईगो है क्या नहीं? वो भी तो फॉल्स ईगो में ही है ना कि ये मेरे है, ये मेरा है, मेरे ही अंदर ही रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। ये भी तो एक फॉल्स ईगो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और ये फॉल्स ईगो समझने के लिए हम जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, यही आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। यस, द फॉल्स ईगो इज वर्किंग ऑन अस बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट व्हाट शिष्य परंपरा में हमें जो ज्ञान आया है उसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। यही हमारा कि हम मानते ही नहीं है कि हम फॉल्स ईगो की वजह से इस धराधाम में फंसे हुए हैं। क्योंकि फॉल्स ईगो है ये, क्योंकि हम वहां भी वही किए। क्या किए? भगवत धाम में भी वही किए कि भाई तुम क्यों, मैं क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं चलेगा। वहां हम ममेती भाव था ना, वहां एंजॉयर भाव था ना, वहां डूअर भाव था। इसके लिए तो हम यहाँ आए और यहां पे भी हम वही कर रहे हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, गोइंग टू द हॉस्पिटल दैट डजंट मीन योर डिजीज इज क्योर्ड। समझ में आया क्या बोला मैंने? हिंदी में बोलता हूं कि आप अस्पताल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई। आप मंदिर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है। प्रभुपाद सेड कि आप हॉस्पिटल गए, बस जस्ट एंटरिंग इन द लॉबी, एंटर किया आपने लॉबी में, इसका मतलब ये नहीं आप ठीक हो गए। आप अभी भी बीमारी है, अभी भी आप फॉल्स ईगो में ही है। हम सब when actually you take the treatment, you take the admission in the hospital, that is the first stage। क्या है वो? शरणागति। आप किसके शरण हो गए हॉस्पिटल में जाके? किसके? डॉक्टर के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, उनके प्रोसेस पे आप शरणागत हो गए। आप लेटे हैं बेड पे, डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू। नहीं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना कि मैं कुछ गलत हूं? यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बट हियर वी आर कमिंग and we are becoming the doctor. That is a false ego. Understood?
वी आर हियर अ पेशेंट, यहां हम पेशेंट है। एडमिशन लिया, दैट इज अ प्रोसेस। आपकी ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होगी? व्हेन यू टेक द एडमिशन। टेक द एडमिशन मीन्स व्हाट? यू गेट इनिशिएटेड बाय समवन। आपने हॉस्पिटल में देखा है, आपका एक डॉक्टर होता है ऊपर। पूछा होगा आपने किसी से कि भाई किसके अंदर ये पेशेंट एडमिट हुआ है, किसके अंदर हुआ है? ऐसा होता है कभी? हाँ या ना बोलो, ऐसा होता है? सो दैट इज अ शिल प्रभुपाद एंड शिल प्रभुपाद डिसाइपल, उसके अंदर हम एडमिट हुए हैं। सो दैट इज शरणागति। ये फर्स्ट स्टेज है, ट्रीटमेंट मिली नहीं है अभी तक। द इनिशिएशन प्रोसेस इज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट प्रोसेस टू सरेंडर। हमारा क्या होता है प्रॉब्लम इधर मालूम है? हमारा ये सबसे बड़ा फॉल्स ईगो है। हमारा दीक्षा हो गया मतलब हम सही हो गए, हमारी दीक्षा हो गई मतलब हम क्योर हो गए। यहां पे प्रॉब्लम है। दीक्षा इज अ प्रोसेस वेयर यू जस्ट एडमिटेड। नाउ द योर spiritual master, your doctor will cut your heart, will cut your leg, will cut your stomach, will cut your eyes, will cut your neck, तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए, तुम्हारे बेटर, जो भी आपको बीमारी है उसको ठीक करने के लिए सुई चुभाएंगे, यहां से वहां से क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आप सोए हुए। नो नो नो, क्या हो गया? नो नो नो, उठ के चले गए। क्या किया? उठ के आप चले गए। उठ के चले गए तो आपका ठीक हुआ बीमारी? नहीं होगी। यू हैव टू सरेंडर टिल द टाइम यू आर क्योर्ड। और यू आर क्योर्ड, और उसके बाद क्या होगा कि भाई हम सरेंडर है, आपको जो करना है करो मेरे शरीर के साथ, लेकिन मुझे ठीक कर दो। यहां पे हमें पता चल गया है कि डॉक्टर के पास जाता क्यों है। डॉक्टर का फोन आता है, हमारा सैटरडे फोन आता है फोन, आता है फोन, डैश डैश डैश, हेलो हेलो, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ अब कल आइए हमारा लेक्चर है ये। अरे बाबा मैं बीमारी नहीं हूं, मैं क्यों आऊं? डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता कौन है? जिसको पता है मैं बीमार हूं। पेशेंट जाता है जिसको पता है मैं बीमार हूं। आप मुझे बताओ, जिसको पता नहीं है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो हॉस्पिटल जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर? फॉल्स ईगो काम कर रहा है कि उसको पता ही नहीं कि मैं इस संसार भवसागर में फंसा हुआ हूं और मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मैं जगह ही नहीं, मेरे को नहीं जाना है। अरे भाई तुम्हारा मरण होने वाला है 4 दिन में, जल्दी आकर ऑपरेशन कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना है। तो हम क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट नो दैट वी आर डिजीज। हमें कोई बीमारी है, और वो बीमारी है फॉल्स ईगो की। अगर हमें पता होगी हमारी बीमारी, आज मुझे बताओ एक जन व्यक्ति को यहां पे बीमार कुछ मेजर डिजीज होना ऐसा, लेकिन हो गया, मैं गारंटी के साथ देता हूं अगले संडे नहीं दिखेगा। दिखेगा? हाँ या ना? वो हॉस्पिटल के चक्कर दिन रात काटेगा, सालों साल काटेगा, जब तक वो मर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी पता चल गई, उसको जीना है। तो उसमें क्या गलती है प्रभु जी? ठीक है ना, आप अभी इधर थोड़ी उसकी बीमारी ठीक होगी, उसको तो जाएगा हॉस्पिटल में जाके बीमारी ठीक होगी। तो गलत क्या किया है? यस, गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी एक बीमारी है ना हमारी। क्या बीमारी है हमारी? हम भूल गए हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। अगर ये बीमारी अगर हमको पता चल गई, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक भी दिन, एक संडे भी नहीं बोल रहा हूं मैं, एक एक दिन का सुबह आप सोए नहीं रहोगे, या रात को अटेंड नहीं करोगे रीडिंग सेशन, या संडे आप डांडी मारोगे। हमको पता ही नहीं हम बीमार है। और सही बात है, जिसको बीमार नहीं हो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? क्यों जाएगा बताइए? कोई बीमार नहीं है, वो मेडिकल स्टोर में दवाई लेने आएगा? नहीं नहीं, प्रभु जी का घर भी चलना चाहिए। हाँ, आएगा? कोई नहीं आएगा। तो हम भी वही है, हमें लग रहा है कि हम बीमार नहीं है,
हम ये फॉल्स ईगो हम पे कार्य कर रहा है, आपको भुला रहा है। क्या भुला रहा है आपको? क्या भुला रहा है? कि आप भगवान के सर्वेंट हो। इस संसार में ऐसे अनेकों अनेक जीव हैं। एक टर्म्स बता रहे हैं, टर्म्स। एक टर्म है बिंदु, ड्रॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, हमने सुना है बचपन में कि बूंद बूंद से क्या बनता है? क्या बनता है? तालाब। चलो तालाब ले लो, सागर, जो भी है, बूंद बूंद से बनता है। ये हम है ना, सारी बूंदे हैं। हम कौन है? बूंदे हैं। और हम सारी बूंदे मिलके एक बड़ा सागर बनाए। क्या है? इस भव सागर। और इस भव सागर में हम सब ये बूंदे अपना अस्तित्व बनाने के लिए है, क्योंकि इंडिविजुअली भी तो उसका अस्तित्व था क्या? नहीं। वो जब बिंदु था, समुद्र से एक बिंदु निकालो, उसमें भी वही गुण है या नहीं है? खारा है? नहीं नहीं, मीठा हो गया है। उसमें अस्तित्व वही है। सारे सारे उसके क्या कहते हैं उसमें, क्वालिटीज, या फिर उसमें हम टेक्निकली जो बात करें, हाँ, उसके अंदर जो तत्व है, उसमें जो केमिकल्स है, जो भी है वो सब, हाँ हाँ, जो भी है वो सब कुछ है उसमें, और उसमें भी है। तो हम भव सागर में आए हैं। हमारा जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, उस भव सागर में हम तैर के अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बचाए रखने के लिए प्रयास में। लेकिन ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी जब सूर्य के साथ कांटेक्ट में आती है, तब वो खारापन यहीं छोड़ देती है और ऊपर क्या जाता है? भाप जाती है। उसमें अलग, उसमें क्या होता है? अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग केमिकल्स होते हैं, अलग उसके टेक्निकल टर्म होते हैं। सब वही निकल गया, वही रह गया। तो किसके किसके संपर्क में आए? किसके? सूर्य। तो सूर्य कौन है? गुरु। सूर्य जो है वो गुरु है। वो जब गुरु के कांटेक्ट में आते हैं, और गुरु जब हमें तपाते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें हमें अपनी प्रोसेस में लगाते हैं कि ऐसे भक्ति करिए, ऐसे करना है आपको, आपको नित्यम भागवत सेवया करना है, आपको हर रोज 16 माला अटेंटिव चैंटिंग करना है, आपको रीडिंग करना है। अगर इस प्रोसेस को हम जाते हैं, तब जाके वो जो बिंदु है अपनी आइडेंटिटी वहीं छोड़ देता है और वो प्योर हो जाता है। आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते। पी सकते हैं कभी आप तैरने गए और थोड़ा मुंह में चला गया होगा, करेक्ट, फिर आपको क्या लगा रहेगा? नहीं पी सकते। लेकिन वो जो समुद्र का पानी है, वो जब भाप बन के जाता है, बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में देता है, वो कितना सुमधुर हो जाता है। तब हम उसको पीने में कितना आनंद लेते हैं, करेक्ट। तो ये जब गुरु के संपर्क में आते हैं, जब हम अध्ययन करें या फिर हम कहें कि शास्त्र में जो भी हमें शिल प्रभुपाद ने दिए गए सारे विधि विधानों को एज इट इज फॉलो करते हैं। आप मुझे बताइए, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जो फाइल बनाई हमारे बेड के बाजू में ही रहती है, करेक्ट, वो हर एक के बेड में कुछ अलग अलग होती है, सबकी फाइलें अलग अलग होती है, करेक्ट, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, करेक्ट। उसको हमें हर एक पेशेंट को, और जो नर्स है, वो जो नर्स है ना, वो कौन है? काउंसिलर है। वो उसको परफेक्टली दवाई टाइम पे लिया क्या नहीं, देती है, दवाई भी टाइम पे देती है, दवाई दे दी टाइम पे, लेकिन वो पेशेंट खा ही नहीं, सोया पड़ा है, रख दो मैं खा लूंगा, वो रख के चली गई। देखो काउंसिलर का इतना ही काम है, वो संडे संडे आपको बता सकता है ये दवाई खाओ। घर पे जाके आप नहीं खाए, क्या कर सकते? बीमारी ठीक होगी? बाजू में रहता है ना टेबल, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, अभी तक मैं श्लोक में नहीं गया हूं, जाऊंगा बाद में। लेकिन आपने वो दवाई बाजू में ही रखी और सो गए, आपने खाया नहीं। क्या किया? खाया नहीं। सुबह आई नर्स, अगले संडे नर्स आई, अरे भाई ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ तुमने? अरे तुमने खाई नहीं, एक हफ्ता हमने चैंटिंग नहीं किया, रीडिंग नहीं किया, हमने ना कोई सत्संग अटेंड किया, ना कुछ किया, बीमारी वहीं के वहीं पड़े रहे हम लोग हॉस्पिटल में, बिल बढ़ रहा है। ये हम बद्ध जीव ये सोच रहे हैं कि मैं बीमारी नहीं हूं, मुझे कोई, अभी देखो आप जाओ कोकिला बेन में,
हॉस्पिटल लगती है आपको? हाँ, वरिष्ठता भी है उसमें। हाँ, मैं गया था, बोला यार ऐसे हॉस्पिटल में तो बीमार होना भी मजा है। हाँ, ऐसी हॉस्पिटल में तो बीमार होने के भी मजा अलग है। हाँ, सूट ले लो आप टॉप फ्लोर पे। हाँ, 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 सूट ले लो एक, आपको लगेगा 2 दिन रिलैक्स। हाँ, ऑफिस से भी कोई कॉल नहीं आएगा, क्यों भाई बहुत बीमार है। कोई नहीं कॉल करेगा, एकदम एंजॉय करो जेडब्ल्यू मैरियट जैसे। तो ये जो भवसागर है, ये जो जगत बनाया है भगवान ने, ये ऐसी हॉस्पिटल बनाई है जिसमें लोगों को लग ही नहीं रहा है कि हम बीमार हैं। और उस नहीं लगने का मुख्य कारण वही है, फॉल्स ईगो। चैतन्य चरितामृत में जैसे मैंने कहा कि हम इसको, जो सूर्य है वो समुद्र की बूंद को प्योर करता है, तो हमारे जो गुरु है हमें प्योर बनाने की प्रोसेस में लगाता है, हमारा फॉल्स ईगो काटता है और हमें ये समझाता है कि तुम्हारा जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ है, हम सबका संबंध है। क्योंकि यहाँ के जो भी शरीर के साथ जो संबंध है वो तो क्षणिक है, क्षण भंगुर है। अगर हम ब्रह्मा जी के टर्म्स पे समझने जाए तो ये एक पल भी नहीं है जो हमने हमारा ये सब कुछ बना के रखा है, हमारे प्रॉपर्टी, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे ये, हमारे वो उसका एक पल भी नहीं हो सकता, आंख झपकाने का भी टाइम नहीं हो। और हम इसके लिए इतना बड़ा मिथ्या अहंकार करके रखते हैं कि ये सब हमारा नहीं प्रभु जी, मेरा है। हमारा ही तो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सिर्फ मेरा है, यही तो अहंकार है। हाँ, मेरा है, हमारा नहीं है। हाँ, हमारा नहीं है, मेरा है। और ये मैंने बनाया है। और देखिए टाइम फैक्टर के साथ ये सब कुछ यही छोड़ के चला जाना है हमें। यही तो मिथ्या अहंकार है कि मैं जो बनाया है ये मैं लेके जाने वाला नहीं हूं, ये सब यहीं रहने वाला है। और जो भी समय तक मैं भोगने वाला हूं, जो भी समय मैं भोगूंगा वो तो कैसा है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, ये तो काल के साथ जाएगा। यही मिथ्या अहंकार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में 22.39 में कह रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की परम बुद्धिमत्ता और अपने भक्त के प्रति उनकी असीम कृपा का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को, फॉल्स ईगो को हमें काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कृपा से। किसकी कृपा? गुरु की कृपा और भगवान की। भगवान कृपा तब करेंगे जब गुरु की कृपा हो। एक बहुत सुंदर कथा है, अभी मुझे याद आ गई कृपा के ऊपर, कि आज तक देखा गया था कि गुरु ने शिष्य को कृपा की और शिष्य ने भगवान का दर्शन किया। लेकिन शास्त्र में एक ऐसी कथा है जिसमें शिष्य ने गुरु पे कृपा की और तब भगवान ने गुरु को दर्शन दिया। बताइए, गुरु से शिष्य ऊपर चला गया, भगवान को दर्शन दे दिया, शिष्य की कृपा। शिष्य ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे गुरु है, आप मुझे दिख रहे हो ना, आपको इनको भी दिखाना, अपना स्वरूप दिखाना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके वजह से मैं आज जो भी हूं, इनके वजह से। तो भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है, तुम बोल रहे हो इसके लिए, नहीं तो उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु की। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसी भी कथा है। तो यहां कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, आमी विजन एई मुखे वैष्णव केने दिबा, स्वचरणामृत दिया वैश्य भौलई बा। क्योंकि मैं आध्यात्मिक बुद्धिमान हूं, मतलब भगवान बुद्धि के दाता है। हम कहते हैं ना, क्या श्लोक है भगवद गीता, बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। हाँ, तो मैं ही सबको बुद्धि देने वाला हूं, बुद्धि मेरे से प्रकट होती है और मैं सबको बुद्धि देता हूं। और मैं इस मूर्ख भक्त को भौतिक सुख समृद्धियों को क्यों दूं?
भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये जो मूर्ख है, भक्त है लेकिन मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो क्या मांग रहा है? भौतिक सुख संपत्ति मांग रहा है। मैं क्यों दूं? इसके बजाय मैं उसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत प्रदान करूंगा और उसे उसे उन मिथ्या भौतिक भोगों को भुला दूंगा। कैसे? चैतन्य महाप्रभु भक्ति की परिभाषा, ये जो चैप्टर है भक्ति की परिभाषा, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा और कृपा करके मैं क्या उसको नहीं दूंगा? भौतिक ऐश्वर्य नहीं दूंगा। क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य देने के बाद क्या होता है? हम किसको भूल जाते हैं? भगवान को। कुछ कुछ ऐसे भक्त हो सकते हैं कि ऐश्वर्य मिलने के बाद भी भगवान को याद रखते हैं, लेकिन भगवान चांस लेना नहीं चाहते। पलट गया तो चांस लेना नहीं चाहते, पलट जा सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए उसके मिथ्या भौतिक गुणों को और उसके भोगों को, उसके अहंकार को मैं भुला दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए, और ये कृपा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु इसी अध्याय में आगे बताते हैं, 3 प्रोसेस बताते हैं। ये नित्य अहंकार काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? काटना आप लोग को? नहीं नहीं प्रभु जी, मिथ्या अहंकार तो चाहिए ना, ये सब कुछ काटना है। अहंकार पॉल सी को काटना है। किस किस को नहीं काटना है? किस किस को नहीं काटना है? किस किस को काटना है? सभी को काटना है, करेक्ट। तो जो चैतन्य महाप्रभु, उनका परसों बर्थडे है, आप लोग सब लोग आएंगे ना बर्थडे में? ये होली खेलेंगे? नहीं आएंगे? हाँ, होली खेलेंगे। छुट्टी 4 को है 3 को है? हाँ देखो, 4 भी किसी ने बोला है, 3 भी किसी ने बोला। हाँ, हमें कुछ पता नहीं, सबको 3 को नहीं छुट्टी है, फिर भी लेके आ जाना है। सिंपल है। क्या है? अगर छुट्टी नहीं है फिर भी लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आराध्य जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये फेस्टिवल में अगर छुट्टी नहीं लिया तो फिर मालूम पड़ा शादियों में छुट्टी ले रहे, वहां जाके छुट्टी ले रहे, वो कर रहे, तो फिर तो मिथ्या अहंकार वही वही रहा। 3 चीजें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए 3 वस्तुएं करनी पड़ेगी। क्या है पहली? बताइए वस्तु। पहला, नामे रुचि। किसमें रुचि? हरिनाम में रुचि होनी चाहिए। नामे रुचि मतलब अभी तो रुचि नहीं होगी, लेकिन कम से कम जो हमारे गुरु ने मिनिमम राउंड्स बताए हैं, कितने राउंड्स बताए? 16 माला। उस 16 माला को नियमित रूप से नित्य करें। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, नामे रुचि। सेकेंड, वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा, वैष्णव की सेवा। एंड थर्ड, जीव दया। दिस इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन डिवोशनल वी हैव टू डू। ये 3 एक्टिविटी से ही हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। हरिनाम का जप करना, और वो भी 16 माला पे नहीं अटकना। जिनके पास समय है 64 करिए। कितनी? नहीं, मैंने बोला समय है, उसको बोला। मैंने बोला जिसके पास समय है या फिर समय आ गया है, 2 चीजें हैं। एक तो समय है और दूसरे का समय आ गया है। जिसका समय आ गया है वो तो 64 पे पहुंच जाइए। तो किसका किसका समय आ गया है वो उसको लग रहा है, किसी को नहीं लगता। जो कल मरने वाला है ना, उसको भी नहीं लगता मेरा समय आ गया है। लगता है? उसको भी नहीं लगता कि मैं और समय ले लूंगा। किसी को नहीं लगता है। थर्सडे को लेक्चर दिया था अव्यर्थ काल, करेक्ट। एक 9 जो है रूप गोस्वामी बताते हैं, इसमें से एक है अव्यर्थ काल। एक भक्त का गुण है अव्यर्थ काल, मतलब वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। एक क्षण भी, ये भक्त के गुण है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। मतलब
वो कोई ना कोई डिवोशनल प्रैक्टिस पे अपने समय को लगाना है। बैठा है तो रीडिंग करेगा, बैठा है तो चैंटिंग करेगा, बैठा है तो भक्त से बात करेगा, बैठा है तो लेक्चर देगा, बैठा है तो स्मरण करेगा, कुछ ना कुछ डिवोशन प्रैक्टिस ही करेगा। अव्यर्थ कालम। अभी इसका ऑपोजिट भी एक है। अव्यर्थ कालम मतलब वो अपने आप को व्यर्थ के कामों में लगाता ही नहीं। व्यर्थ के काम क्या है? नहीं, रूप गोस्वामी से कि शरीर को चलाने के लिए जो कार्य करते हैं वो भी व्यर्थ है। सारे व्यर्थ है, सारे व्यर्थ है। यस, दैट इज ऑल्सो व्यर्थ। एवरीथिंग इज व्यर्थ, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। बट दैट इज फॉर द वन स्टेज। इसलिए मैंने कहा जिसका समय आ गया है एटलीस्ट वो तो करे। करेक्ट। तो ये टर्म क्या है? जिसका समय आ गया है मतलब जो रिटायर हो गया है, रिटायर की उम्र तक आ गया है, या उसके पास इतना सब कुछ है जिससे वो अपना जीवन का गुजारा कर सकता है। उसको तो एटलीस्ट 64 माला पे आ जाना चाहिए, 32 माला पे आ जाना चाहिए, 16 माला पे आ जाना चाहिए। कितने भक्त लोग हैं यहाँ पे 16 माला कर रहे हैं? हाथ उठा। 16 माला हर रोज कर रहे हैं, 16 माला। यस। सो नामे रुचि वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। ये जब नाम रुचि होगी ना, 16 माला करेंगे या 32 करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में क्या होगा? मार्जन होगा। ये फॉल्स ईगो का मार्जन होगा। और जब हम जप करते हैं ना, जप करते हैं ना, तब हमारे जीवन में ईगो या कह सकते हैं परेशानियां वो बढ़ती है जब करते हैं। तो ऐसा माना, ऐसा देखा गया है सबके जीवन में। जब भक्ति में आ रहे थे ना तो हमारे प्रॉब्लम्स कुछ अलग थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद वो भी है और ये भी है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बहुत ही गंदा रूम है, बहुत ही गंदा रूम है। आप उस गंदे रूम में जाके आ गए तो क्या होगा? आपको उस धूल मिट्टी से आपका संपर्क नहीं होगा। करेक्ट। आप जाए, खड़े रहे, देखा बहुत गंदा है और आ गए। लेकिन अगर उसी घर के अंदर कोई, आप खड़े हो और कोई उसको साफ कर रहा है, उसके झाड़ू मार रहा है, तो क्या होगा? वो कचरा बहुत उड़ेगा। तो ये जो जो हरिनाम है ना, नाम रुचि में हमें हरिनाम लेना है रुचि के साथ, तब क्या होता है? हमारे हृदय के अंदर जो अहम भाव है, डूअर के भाव है, वो सब जो बैठे हुए हैं वो और उड़ते हैं, वो जगते हैं और हमें और कठिनाई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब हरिनाम लेते हैं ना तो ज्यादा थोड़े समय, एक समय तक आपको बहुत गंदा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद या घंटों बाद वो पूरा क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लीन। और फिर आपने बाद में क्या किया? क्लीन हो गया ना, ठीक है, अभी 1 साल के बाद आता हूं प्रभु जी, अगली जन्माष्टमी में, अगली गौर पूर्णिमा में, हाँ, अगला कलश अभिषेक होगा तब आऊंगा। हाँ, फिर क्या होगा? वो आपस कचरा जमा हो गया। घर साफ रखना है तो आपको मेड को या फिर अपने को रोज डस्टिंग करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ती है। नहीं नहीं प्रभु जी, एक हफ्ते में एक बार डस्टिंग ठीक हो जाती है। नहीं, साफ रखना है, हर रोज डस्टिंग करनी पड़ेगी, मार्जन करना पड़ेगा। तो ये हरिनाम है, उसको रोज मार्जन करेंगे ना तो घर साफ सुथरा रहेगा, मतलब हमारा हृदय साफ रहेगा। तब हमें समझेगा। फॉल्स ईगो है ना, दिखता नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि इतने हमारे कार्य है, जैसे ग्लास है, ये ग्लास है ना, ग्लास, उसके ऊपर बहुत धूल जमी हुई है। तो अगर ग्लास में वो धूल जमी हुई में अपना चेहरा देखेंगे तो दिखेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? उसको साफ करना पड़ेगा। ग्लास साफ करेंगे तब हमें दिखेगा ना। तो वैसे अगर हम हरिनाम लेंगे ना
तो अब हमें समझ में आएगा व्हाट इज फॉल्स ईगो। लेकिन हम हरिनाम ही नहीं ले रहे, लेकिन हम तर्क वितर्क करें व्हाट इज फॉल्स ईगो, व्हाट इज फॉल्स ईगो, नहीं समझेगा, क्योंकि आपको आपका चेहरा ही नहीं दिखा सकता। ग्लास नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा मेरे को, अरे भाई साफ तो कर ग्लास को। उस ग्लास का क्या स्वभाव है, शक्कर का क्या स्वभाव है, मीठा। नमक का क्या स्वभाव है, ग्लास का क्या स्वभाव है, चेहरा दिखाना, अपने आप को दिखाना। तो वो क्यों नहीं दिखा रहा है अभी? ग्लास में तकलीफ है नहीं, उसके बीच में जो लेयर है ना, उसमें तकलीफ है। वो लेयर को हटाना पड़ेगा। और ये लेयर का तकलीफ कैसे दे, छेतो दर्पण मार्जनम भाव महा दावा अग्निवार्पण। ये प्रोसेस है कि हमें हरिनाम लेना पड़ेगा ठीक से, तब जाके हमें अपना चेहरा सही दिखेगा कि भाई क्या हूं मैं, क्या मेरा फॉल्स ईगो है, मेरे हर एक आज के दिन में मैंने क्या एक्टिविटी की जो फॉल्स ईगो के रिलेटेड थी। यही हमारा प्रॉब्लम है कि कल से लगभग 18 घंटे हो गए, मैंने दिया क्वेश्चन, लेकिन कोई ढूंढ ही नहीं पाया अपने में फॉल्स ईगो, नहीं ढूंढ पाया ना। तो यही तो प्रॉब्लम है कि हमको पता ही नहीं हम फॉल्स ईगो में जी रहे हैं। तो ये हमको तो नहीं, आप में होगा। बोला क्यों नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करे वो पता ही नहीं। सब में भरा पड़ा है, सब में भरा पड़ा है, लेकिन वो बोलने के लिए समझना चाहिए ना कि ये अच्छा ये है फॉल्सिगो, अभी समझ में आया, अच्छा ये एक्टिविटी भी मेरी फॉल्सिगो में आती है, हाँ ये एक्टिविटी तेरी फॉल्सिगो में आएगी। कोई नहीं माफी मांग पाया, कोई नहीं मांगता भी है। क्यों? मेरी क्या गलती थी, क्या करना चाहिए हमें, क्यों करना चाहिए ऐसे, ये सबसे बड़ा हमारा दोष है हम में। तो ये जो मंत्र जप, हरे कृष्ण महामंत्र जो रह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर इस महामंत्र का आप जप करेंगे तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अहंकार को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। क्या है, अहंकार को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसको शुद्ध कर सकते हैं, अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं। यानी अपनी पहचान को शरीर से हटाना पड़ेगा। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये शरीर नहीं है। हमारी पहचान को हमें हटाकर कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा। और सेवक वही बन सकता है जो सरेंडर है। वैष्णव सेवा का ये गया ना, मतलब गुरु की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। सेवा वही कर सकता है जो सरेंडर होगा। ये सरेंडर है ना, ये जब व्यक्ति सुनता है ना तब उसको बहुत ठंडर लगता है, एकदम ठंडर। सरेंडर, कोई सरेंडर नहीं होना चाहता इस दुनिया में, एक किसी के सामने सरेंडर नहीं होना चाहता। वो नहीं होना चाहता, वही अपने रोकता है फॉल्स ईगो। आई डोंट वांट टू सरेंडर, व्हाई शुड आई सरेंडर? जब वो पुलिस कनपट्टी के बंदूक रखता है ना, तब जाके उसको सरेंडर होना नहीं है, होना पड़ता है। और जब माया अगर हमारे साथ ऐसा कुछ करती है तब भी हम सरेंडर नहीं होते। टेम्पररी सरेंडर हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो बंदूक हटी ना, भाग जाते हैं। चोर हमेशा वही चाहता है ना, जैसे उसको मौका मिला वो भाग जाता है, क्योंकि उसको पता, उसको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। लगता है, लगता है कुछ गलती की है? नहीं, चोर को लगता है? नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है, मुकदमा होता है, फिर उसमें बताया जाता है। उसमें भी वो क्या करता है, तर्क वितर्क करके अपने वकील को दलील लेके खड़ा करता है, नहीं मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। यही हमारी टेंडेंसी है, हम अभी भी बचना चाहते हैं। जेल देखे आप लोगों ने? क्यों गई थी? पिक्चर में देखा है। मैंने देखी है, भगवत गीता बांटने गए थे अथर रोड में, बहुत डर रहे थे। सबको ऐसे देख के, ऐसे कह दिए, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति ही दिखते, आप हमारे जैसे ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं होता, उसका यूनिफॉर्म होता है, करेक्ट, ऐसे ही दिखते हैं।
कितने लोग होंगे आर्थर रोड जेल में? अप्रोक्सीमेट बंबई की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग होंगे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 मैक्सिमम। पॉपुलेशन कितनी है बम्बई की? कितनी करोड़? 2.5 करोड़ बॉम्बे की पॉपुलेशन। उसके लिए कितनी जेल है? एक जेल है। हम देखने जाते अभी एक जेल हमें जो हमें ऐसे तो छोटी छोटी बहुत सारी जेल है ना हर एक सेंटर में। यहाँ पे हाँ सेंटर्स है ना अलग अलग। उसमें थाना है ना, उसमें एक एक छोटा सा कटघरा होता है, क्या लॉकअप होता है, उसमें छोटे छोटे होते हैं, उसमें एक एक दो दो रहेंगे। टोटल कितने होंगे? एक्स नंबर्स होंगे। लेकिन ये जो बॉम्बे की पॉपुलेशन है उससे कम है, कम है। तो वो जो जेल के अंदर लोग हैं वो कौन है? क्रिमिनल लोग हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्रिमिनल है जिन्होंने इस इस इंडिया का, इस बंबई का कोई संविधान है या कोई कानून है उसको नहीं पाला है। करेक्ट? करेक्ट है, मानते हो? 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 10,000 लोग हो सकते हैं, कम है। आध्यात्मिक जगत 3/4 है और जड़ जगत 1/4 है। वहां पे असंख्य जीवात्माएं भगवान की सेवा में लगी हुई है, लेकिन कुछ जीवात्मा जो है वो उधर के नियमों को पालन नहीं करना है, उनको भगवान के नियमों का पालन नहीं करना है। इसके लिए यहाँ पे 800 करोड़ लोग जो हमें मनुष्य दिखते हैं, बाकी 84 लाख योनि मिला के कितने जीवे होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जो 800 करोड़ है वो तो कमी है ना। भगवान के धाम में जो असंख्य जीवात्मा जो भगवान के सेवाएं में लगी हुई है, लेकिन हम भगवान से विमुख होके यहाँ पे हम अपनी सेवा में लगाने के लिए आए हैं अपने आप को, और दूसरों को भी लगाना चाहते हैं हमारी सेवा करो। यही मिथ्या अहंकार है। इसलिए भगवान जो मूल परिभाषा बताते हैं, जब एक शुद्ध आत्मा जीवात्मा यह सोचने लगती है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी चीजें मेरी है, तो इसे कहते हैं फॉल्स ईगो। इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें किसकी है? प्रभु जी मैंने कमाया पैसा, मैंने कमाई है। करेक्ट? टाइम के साथ तुम दूसरे को देके चले जाओ, तो अंत में किसकी है? उसी की हुई ना। तो अंत में किसकी होती है? किसी की नहीं होती, आपकी तो नहीं है। तो आप मूर्ख हो, उसके लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो। असली रियल अहंकार, ट्रू अहंकार वो क्या है? वास्तविक अहंकार का अर्थ है अपनी सही पहचान जानना। मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, जीवे रे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। झूठा अहंकार आत्मा को भौतिक सुख दुख, जन्म मृत्यु और पद प्रतिष्ठा के भ्रम में बांध कर रखता है। यह मन और बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म होता है। मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, तो मन और बुद्धि से भी ये जो फॉल्स ईगो है ना, वो बहुत जानने के लिए बहुत सूक्ष्म है। मतलब वो इजीली नहीं जान सकता, गुरु के सानिध्य में ही आपको जान सकते हो। जब दोनों का झगड़ा होता है, किसी का कुछ होता है, तब थर्ड पार्टी आता है, तब डिसीजन होता है क्या नहीं? अदालत डिसीजन लेती है ना कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि दोनों को क्या है? फॉल्स ईगो है, दोनों का ईगो है, मैं सही मैं सही। लेकिन अदालत के हिसाब से कौन सही? वो जो डिसीजन जज है वो बैठा है, तो हमारे जीवन में शिल प्रभुपाद जज है, और हमें वो जज ने एक किताब दी है, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत। उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। और जो कर्ता होने का जो हमें भ्रम है, मैं ही करता हूं। मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि जो पैसा कमा रहा है वो कौन कमा रहा है? मैं कमा रहा हूं। कौन कमा रहा है? पैसा जो हम कमा रहे हैं वो कौन कमा रहा है? भगवान कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे, अगर याद है तो? भगवान ने बुद्धि दी प्लस, चलो वो तो छोड़ो, भगवान बैठे हैं, इसके लिए मेरे सामने आप लोग बैठे हो, मैं भी खड़ा हूं। लेकिन भगवान निकल गए घर से, छुट्टी मनाने गए, तो कोई मुझे देगा पगार? देगा? तो भगवान के वजह से ही हम पैसा कमा पा रहे हैं, और हम भगवान को ही साइड में करके उस पैसे का भोग ले रहे हैं।
तो ये पैसा कमा कौन रहा है? मैं कमा रहा हूं, कौन कमा रहा है? प्रभु जी आप बोल रहे हो, हमें नहीं लगता, ये फॉल्स ईगो है। हाँ तो भोग भी भगवान ही है। हाँ हाँ, भोग भी, भगवान ही भोग रहे हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, भोग भी भगवान ही रहे। तो माँ तो भगवान बस कैसे? वो है तभी तो भोग हो रहा है। कौन है? वो बोलने का मतलब ये मनुष्य भोग रहा है, हाँ भगवान भोग रहा है, हाँ उसके अंदर भगवान कर रहा है। कैसे है? मनुष्य यदि वो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भोग कर रहा है तो भगवान भी भोग कर रहा ओके, सैलरी मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें दिया, मैंने दिया, एक ही सेम है। सैलरी मैंने दी तुमको, उस सैलरी से जो भोग करने वाला हूं मैं ही कर लेता हूं, तुम्हें क्यों चाहिए? बताइए। दो डिफरेंट, जब भोग करते हैं ना तब वो हमारी बुद्धि से हमको करना होता है, भगवान नहीं प्रेरित करते, हमें करना होता है। भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस दिया है, क्या दिया है? इंडिपेंडेंस दिया है। क्या करना है हमें? भोगना है या नहीं भोगना है? तो नहीं भोगना है तो हम कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा है, लेकिन जब भोग करने की इच्छा है तो भगवान कहते हैं नो, आई एम नॉट पार्ट इन दिस, यू वांट टू एंजॉय, यू एंजॉय, बट आई एम नॉट परमिटिंग, आई एम नॉट परमिटिंग, बट स्टिल वी डू, फिर भी हम करते हैं। यहां देख रहे हैं कि लेकिन अहंकार के कारण आत्मा स्वयं को कर्ता मान लेती है। भगवत गीता 3.27 में कहा क्या जाता है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमहिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानती है। ये जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, कर्ता मानती है। और जबकि वास्तविक में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ये जो कर्म है प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, काल के द्वारा किए जाते हैं, काल का प्रभाव और प्रकृति के अनुसार ये कार्य होते रहते हैं, लेकिन ये कार्य में हमारा कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि ये तो होना है। इसको हम कैसे समझेंगे कि भगवान बता रहे हैं कि आपको इस संसार में भेजा गया है क्या करने के लिए? भोग करने के लिए। पूरा प्रोग्राम बना के आपको भेजा गया है, आपको ऐसे ही कार्य करना है। और उस कार्य को आप करते करते आपके पास एक इंडिपेंडेंस है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो। आपको उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो या फिर अपने भोग के लिए यूज कर सकते हो। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, क्योंकि मैं ये इस संसार में भेजा है भगवान ने मुझे, तो भगवान, ये तो पता ही नहीं हमें भगवान ने भेजा है, लेकिन हम इस संसार में आए हैं तो हम यहां पे अपने आप को भोगने के लिए ही है, यही समझ के हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य का जो रिजल्ट है वो भी हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चाहिए होता है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा होता नहीं है। इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जब वो रिजल्ट हमारे हाथ में जो नहीं है उसको हम समझ रहे हैं कि ये रिजल्ट मेरी वजह से, यही अहंकार है कि मैंने किया ये नहीं। जब तक ये मैंने नहीं किया, देखिए एक स्पेशल मैंने रामानंद गौरव जी को बोला था, आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, मैं पढ़ लेता हूं और मैं ये पढ़ने की सेवा करता हूं, ये दो टर्म्स बहुत अलग है। एक में ईगो है और एक में सेवा भाव है, समझिए। तो हमें ये छोटे छोटे टर्म्स को अपनी सेवा के रूप में प्रेजेंट करना है कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, इसका जो फल है वो भगवान का है, ये मुझे करने मिला है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूं। मैं कर रहा हूं, दैट इज फॉल्स ईगो। लेकिन मैं ये कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो ये क्या है? रियल ईगो होना चाहिए ना। ईगो क्या? ईगो है, अरे मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति का दास हूं। इतने बड़े व्यक्ति जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी कि आज तक हम गिन नहीं पाए, इतने बड़े मालिक के मैं दास हूं। ये रियल ईगो है, ये ईगो होना चाहिए।
और जब कोई व्यक्ति ऐसी भावना के साथ अपने कर्मों को करता है, तब कुछ प्रोसेस के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद, कुछ शरीर बदलने के बाद वो भगवान का प्रिय बनता है और भगवत धाम जाने की कतार में रहता है। क्योंकि जब तक हम फलों से आसक्ति बनाई है ना, मीन्स कर्म के जो रिजल्ट से आसक्ति है ना हमारी, वो हमारा तब भी फॉल्स ईगो है, आसक्ति है। ये आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। इसको बहुत सूक्ष्म रीत से हम समझ सकते हैं, और ये समझने के लिए एक दिन काफी नहीं है। ये हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे कि प्रभु जी ये कार्य हुआ, उसके अंदर ये सूक्ष्म ईगो था मेरा या मेरा रियल ईगो था, ये मैंने कार्य किया था। ये हमें विज्ञान से समझना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे हमारे प्रोसेस में लगेंगे। अगर हम हरिनाम को सुंदर तरीके से लेंगे, अटेंटिवली करेंगे, तब जाके, और सरेंडर होना है सबसे पहले। जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल में जाके तर्क वितर्क नहीं कर सकते। सरेंडर होके अगर हम उनसे ट्रीटमेंट ठीक से लेंगे तो हम डिस्चार्ज होंगे, नहीं तो उधर ही पड़े रहेंगे। सो जीव दया, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। जीव दया मतलब एक स्टेज के बाद आता है, क्योंकि अभी तक हमें नाम रुचि आई नहीं है, सेवा करने का हमें भाव हो नहीं रहा है, तो हम जीव दया मतलब दूसरों को कैसे जीव आनंद देंगे। पहले हम तो उस स्तर पे आ जाए कि जीव दया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक स्तर में आके हमें दूसरों को भी ये हरिनाम देना है, भगवत भक्ति देनी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें भगवान का प्रिय बनने के लिए जीव दया भी इंपॉर्टेंट है। जीव के जो भी हमारे आसपास जो भटक रहे हैं इस संसार में, उनको हमें भगवत भक्ति में लाना है। पहले तो भगवत भक्ति में लाने के लिए हम जो भटके हुए उससे बच जाए, क्योंकि हम ही अगर भटके होंगे तो दूसरे को क्या राह दिखाएंगे। पहले हम अपना एड्रेस समझ लें। क्या है आपका एड्रेस? सबका एड्रेस क्या है? हाँ, गोलोक वृंदावन। अरे भाई, इस्कॉन जो जीपीएस लोकेशन डाला है ना, वो एड्रेस है अभी आपका। तो सीधी बड़ी छलांग, हाँ, गोलोक वृंदावन। तो आपने ही सिखाया। हाँ भाई, पहले अमेरिका अगर जाना है तो पहले एयरपोर्ट तो जाओ, यहां बैठ के बोलो अमेरिका जाना है। किसको मैंने पूछा कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? अरे बाबा अमेरिका बोल, कहां जाना है? अमेरिका। तो मैं क्या बोलूंगा? ओके, पासपोर्ट है, वीजा टिकट के लिए पैसा है, टिकट के लिए पैसा है, सब कुछ है। तो अभी मैं बोलूंगा ना ओके, तो फिर अभी तुम जा एयरपोर्ट पे। किसी ने पूछा अमेरिका जाना है, उसके पास ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना टिकट है। तो अगर उसको मैं बोलूं कि भाई जा एयरपोर्ट, तो मैं मूर्ख हूं या नहीं? तो हमें ये तीन चीज पहले लानी पड़ेगी ना, तब जाके एड्रेस पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं हमारा एड्रेस क्या है, गोलोक अमेरिका। तो ये तीन चीज है। हमें वो सारी चीजें जो है भक्ति की पहले परिपक्व बनानी पड़ेगी हमें हमारे जीवन में। वो परिपक्व की, तब जाके हम कोमल हृदय के साथ, सरल हृदय के साथ भगवत धाम जा सकते हैं। ये जो हमारा जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और ये हमारे जीवन का कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए? सबसे पहली प्रायोरिटी जीवन की यही होनी चाहिए। सुबह उठा ना तो यही दिमाग में आना चाहिए कि आज मैं भागवतम के कम से कम 10 पेज पढ़ूंगा, मैं 16 माला करूंगा, उसके बाद ही मैं दुनिया का विचार करूंगा। तब जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम भगवत धाम जाएंगे। ये जीवन में हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसलिए कहते हैं ना, प्रशांत मुकुंद प्रभु का लेक्चर सुना, उसके बाद हमारी आंखें खुल गई। हाँ, लेकिन बंद भी हो जाती है हमारी आंखें। टाइम में खुलती है, फिर बाद में बंद हो जाती है, खुलती है फिर बंद हो जाती है। इसलिए खुली रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर भगवान की सेवा में, नाम में और गुरु के निर्देशन में, भक्ति में लगे रहना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे ये फॉल्स ईगो जो सूक्ष्म स्तर पे हमारे जीवन में काम कर रहा है, उसको हमें समझ में आएगा। जाएगा नहीं,
पहले तो बीमारी तो समझो, वो बीमारी समझ में नहीं आ रही है। देखो स्टार्टिंग में आधा घंटा हमने डिस्कस की, किसको बीमारी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि किसी के पास कोई प्रश्न ही नहीं है। सॉरी, किसी के पास जो प्रश्न था उसका आंसर ही नहीं है। तो अगर बीमारी हमारे पास नहीं पता हमें, तो हम क्या ठीक करेंगे? पहले बीमार तो हमारी एग्जामिनेशन बराबर हो कि हम हमारे कूट कूट के हमें फॉल्स ईगो भरा हुआ है या नहीं है, दो ही हो सकता है। और है तो हम प्रोसेस में लगे, और नहीं है तो बाहर के प्रोसेस में लगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन, जिज्ञासा पूछ सकते हैं।